हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं ये पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह नगण्य है। यह आपको सर्किट दे रखा है। सर्किट देखने से ही बिल्कुल साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना? कैसा है ये? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? P/Q = R/S। देख रहा है आपको, इनके अनुपात जो है बराबर है। ठीक है ना? तो क्या होगा, ये जो बीच वाला प्रतिरोध है इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो ये दोनों बिंदु जो है समान विभव पर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको छोड़ सकते हैं। अब ये दोनों प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में, अब ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो गए। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बना देता हूं पहले। ये R और R 2R हो गया और ये भी 2R हो गया। ठीक है ना? R और R 2R, ये R और दोनों R मिला करके 2R हो गया। इसमें से I धारा मिल रही है हमें सेल से, और सेल का जो EMF है वह कैपिटल E है। ठीक है ना? अब तुल्य प्रतिरोध निकालिए पहले। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में आपने जानते ही हैं, 1/R' = 1/2R प्लस 1/2R। 1/R' = 2/2R। R' कितना आ गया? R' आ गया R। अब सेल से प्रवाहित धारा I = कितना होगा? सेल का वैद्युत वाहक बल E/ तुल्य प्रतिरोध R'। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, इसलिए I = E/R'। यदि आंतरिक प्रतिरोध दे रखा होता तो R' + R कर लेते। अब I = हो गया E, मतलब E तो E है, R' की वैल्यू R, तो ये प्रवाहित धारा का मान आ गया। समझ में आ गया ना? ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है तो उस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। ये परिपथ दे रखा है। ये क्वेश्चन 2018 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है ना? और 6 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। इसमें कहता है ये कि चित्र में यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु समान विभव पर हैं, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और ये जो है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति क्या होती है? P/Q = R/S। यह व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था होती है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति के लिए ये कंडीशन होती है भाई, P/Q = R/S। लगा दीजिए 15/R = 30/6
ये तो हो गया 15/R इक्वल टू 30/6। 15 दूनी 30, ठीक है ना। 1/R इक्वल टू आ गया 2/6। आर कितना आ गया, आर आ गया 3 ओम। समझ में आ गया ना, आर इक्वल टू हो गया 3 ओम। ऑप्शन ने कहा एक तो आर का मान पूछा, दूसरा पूछ रहा इसमें प्रवाहित धारा, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए सेल से आई एम्पियर की धारा मिली तो ये दो भागों में बट गई। मान लीजिए ऊपर I1 जा रही है, नीचे I2, ठीक है ना। तो धारा I1 की वैल्यू निकालूँ मैं। I1 इक्वल टू, ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए वोल्टेज समान रहेगा। तो I1 इक्वल टू होगा V अपॉन ऊपर वाले नेटवर्क में इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 15 और R, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में 15 प्लस R ये वाला। तो I1 इक्वल टू हो गया V की वैल्यू 6, 15 प्लस R आपने निकाला है 3, तो ये हो गया 6/18। I1 इक्वल टू हो गया 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर आ गया, ठीक है ना, 1/3 एम्पियर। और यही आर में I1 की वैल्यू जितनी 15 में जा रही है उतनी आर में जाएगी। तो आर प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी हो गई 1/3 एम्पियर। समझ आ गया ना, 1/3 एम्पियर। कभी भी गलती ऐसे नहीं करेंगे कि आर के लिए निकाल रहे हैं हम तो R/6 वोल्ट कर दें, ठीक है ना, क्योंकि पूरे यहाँ से यहाँ तक के लिए धारा एक ही होगी। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। तो समझ में आ गया होगा। यदि आपने ऐसा कर दिया कि 3/6 कर दिया यानी आधा एम्पियर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि I1 ही 15 में जा रही है, वही I1 R में जा रही है। समझ में आ गया, मिटा दूँ, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, परिपथ चित्र की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये परिपथ आपको दे रखा है, सेल के सिरों के बीच की वोल्टता पूछी है, ठीक है ना। ये भी जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो संतुलन की स्थिति क्या होती है, ब्रिज के संतुलन की स्थिति क्या है, P/Q इक्वल टू R/S। 1/2 यानी 1/2 और 2/4 एक ही बात है ना। 1/2 2/4। इसका मतलब सेतु कैसा हो गया, संतुलन की स्थिति में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाला प्रतिरोध है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी इसको हम हटा सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर दोनों जो हैं समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R' इक्वल टू हो गया 1 और 2 3 यानी 1/3 प्लस 2 और 4 6, 1/6, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ना। इसको ऐसे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं ना। ये 3 हो गया और ये 6 ओम हो गया। समझ में आ गया ना। 1/R' इक्वल टू 6, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 1/R' इक्वल टू हो गया 3/6। R' बराबर हो गया 2 ओम। R' आ गया 2 ओम। अब हमसे पूछा है सेल का टर्मिनल वोल्टेज, और सेल का टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, जब सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा हो। तो V इक्वल टू होता है E
माइनस आई इंटू आर। ठीक है ना, ये आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। यदि कोई सेल जो है डिस्चार्ज है यानी सेल से धारा ली जा रही है, तब जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं। V इक्वल टू हो गया, E कितना है सेल का 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट दे रखा है। करंट कितना है, अभी करंट आपको निकालनी है, ठीक है ना। करंट निकालिए पहले। करंट कैसे निकालेंगे, करंट I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन तुल्य प्रतिरोध प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। E कितना है 2.5, R कितना है इसका, अभी आपने निकाला है 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, यानी ये भी 2.5 हो गया। तो I इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। रख दीजिए इसमें वैल्यू 1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो V इक्वल टू हो गया 2.5 माइनस 0.5, यानी V इक्वल टू आ गया 2 वोल्ट। V कितना आ गया 2 वोल्ट। समझ आ गया ना, बेटा दो, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में ना तो डायरेक्टली कोई भी प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और ना ही पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए C और इस पॉइंट को मान लीजिए D, ठीक है। और इसको सिंपल सर्किट हम बनाएंगे इसका, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इसको मान लें बिंदु A और इसको मान लें बिंदु B, और एक बिंदु यहाँ पे C मान लीजिए, और ऊपर बिंदु मान, यहाँ पे नीचे बिंदु मान लीजिए D। अब इसको जैसे जैसे बिंदु दे रखे हों वैसे लगाइए। A से D के बीच में एक प्रतिरोध है R, A और D के बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है R, और इधर A और C के बीच में R है, ठीक है ना। तो देखिए पहले AC के बीच में R लगाइए और AD के बीच में R लगाइए। AD के बीच में R, AC के बीच में R हो गया। अब देखिए C और D के बीच में R लगा हुआ है, C और D यानी ये वाला, यहाँ पे R लग गया। अब D और B के बीच में R है, D और B यानी इधर R लगा हुआ है, और C और B के बीच में R लगा हुआ है। ठीक है ना, ये भी R है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा क्लियर। ये जो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बैलेंस कंडीशन में, ये जो मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में, नीचे वाले रेजिस्टेंस सीरीज में, और ये दोनों मिला करके फिर पैरेलल में। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे, या फिर इसको सिंपल सर्किट और बनाएं इसको, तो ये बन गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया यदि ये पॉइंट A और B हैं तो। अब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश इक्वल टू 1/2R, 1/2R, 1/R डैश इक्वल टू हो गया 2/2R। R डैश कितना आ गया R, R डैश कितना आ गया R।
तो इसमें आर की जगह पे कोई और भी मान दे रखे हो सकते हैं और आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गए ना सारे क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आया, आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी जो है प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।